वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन फोर में कहा गया है कि प्रूफ द फॉलोइंग। इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास लॉग बी एम मल्टीप्लाई बाय लॉग एम ए इज इक्वल टू लॉग बी ए। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट लेंगे। लेट लॉग बी एम इज इक्वल टू एक्स के बराबर है और लॉग ए एम इज इक्वल टू हमारे पास वाई के बराबर है और लॉग ए बी इज इक्वल टू जेड के बराबर है। ठीक है। अब ये हमारे पास हमने कहा कि लॉग बी एम इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, लॉग बेस एम पावर ए इज इक्वल टू वाई के बराबर है। सेम इसी तरह ये जेड के बराबर है। अब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चल फॉर्म तो हमें पता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बी एक्स इज इक्वल टू एम के बराबर होगा और उसके बाद एम वाई इज इक्वल टू ए के बराबर होगा और बी जेड इज इक्वल टू ए के बराबर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ भी ए मौजूद है, यहाँ भी ए मौजूद है और हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और सेकेंड एंड थर्ड को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम पावर वाई इज इक्वल टू बी पावर जेड। कंपेरिजन किया तो ये ए कैंसिल आउट, तो एम की पावर वाई और बी की पावर जेड ये बन जाएगा। अब ज़रा देखें, ये जो एम है किसके बराबर है? एम बराबर है एक्स के, एक्स बी के बराबर। तो इस एम को हटाकर इसकी जगह बी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू बी जेड। बी में बेस सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स वाई और जेड। ये हमें प्रूव कर दिया। अब क्या करें? ये जो वैल्यू हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाला वैल्यू है लॉग बी पावर एम मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास? ये लॉग ए एम इज इक्वल टू जेड का वैल्यू क्या है? ये वाला लॉग ए बी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। इसका पार्ट हमारे पास सेकंड किस तरीके से होगा? इसका पार्ट है हमारे पास सेकंड लॉग ए बी प्लस मल्टीप्लाई लॉग सी ए इज इक्वल टू लॉग सी और बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड सेम पैटर्न पे। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख देंगे। लेट हम कहते हैं कि लॉग ए बेस और पावर बी इज इक्वल टू एक्स के बराबर है और लॉग सी ए किसके बराबर है? वाई के और लॉग सी बी किसके बराबर है? जेड के। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे।
तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी और सी वाई इज इक्वल टू ए और सी जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कौन सा हो सकता है, वैल्यू 1 और 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इन 1 और 3 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये बन जाएगा a के पावर x इज इक्वल टू सी पावर z। अब ज़रा देखें a किसके बराबर है, c के बराबर है, तो a की जगह मैं c पावर y लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा c x y इज इक्वल टू सी पावर z। ये c में कैंसिल आउट, तो x y इज इक्वल टू z के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू तो आ गया, ये प्रूफ तो हो गया। अब पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 बनाएंगे हम। इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, 4। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला, तो यहाँ पर log a पावर b मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है, ये वाला, log सी बी इज इक्वल टू ac, और z का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाला, log सी बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, प्रूव कर दिया हमने।